नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएसएन मीडिया। मैं प्रमोद कुमार सक्सेना। कृषि विशेषज्ञों ने प्रदेश के किसानों को आगामी खरीफ मौसम के लिए ग्रीष्मकालीन अकरस जुताई करने की सलाह दी है। कृषि अधिकारियों ने कहा कि अकरस जुताई से मिट्टी की उर्वरा शक्ति में सुधार होता है, इससे फसल उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है। जिले के किसानों को तकनीकी जानकारी पहुंचाने कृषि अधिकारियों द्वारा कोविड काल के दौरान भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में पिछले दिनों आंधी तूफान के साथ वर्षा हुई है। जिन गांवों में खेती के मिट्टी में हल चलाने लायक नमी है, वहां सभी किसान इस नमी का लाभ उठाते हुए ग्रीष्मकालीन जुताई करें तथा जिन किसानों के खेत में मिट्टी की नमी हल चलाने लायक नहीं है, वे इंतजार करें और जैसे हल चलाने हैं तो पर्याप्त वर्षा होती है, किसानों की ग्रीष्मकालीन जुताई चालू करें। कृषि विभाग ने अधिकारियों ने सलाह दी है कि ग्रीष्मकालीन जुताई दो प्रकार से की जाती है। पहला मिट्टी पलटने वाली हल से तथा दूसरी देसी हल अथवा कल्टीवेटर से। मिट्टी पलटने वाली हल से खेत की जुताई 3 साल में एक बार अवश्य करनी चाहिए। कृषि विशेषज्ञों ने बताया कि ग्रीष्मकालीन अकरस जुताई के लाभ खेत के एक ही गहराई पर बार बार जुताई करने अथवा धान की रोपाई हेतु मिट्टी की मचाई से कमजोर परत बन जाती है, जिससे ग्रीष्म जुताई से तोड़ा जा सकता है। कृषि विशेषज्ञों ने यह बताया कि फसलों में लगने वाले कीड़े जैसे धान का तना छेदक, कटुआ, सैनिक कीट, उड़द मूंग की फल भेदक, अरहर की फली भेदक, चना की इल्ली, बिहार रोमल इल्ली इत्यादि कीट गर्मी के मौसम के दौरान जीवन चक्र की संकीर्ण अवस्था में फसल अवशेष, ठूंठ एवं जड़ों के पास अथवा मिट्टी में छुपे रहते हैं। गर्मी मौसम में अकरस जुताई करने से कीट की संकीर्ण अवस्था अथवा कीट के अंडे धूप में सीधे संपर्क में आने से गर्मी के कारण मर जाते हैं अथवा चिड़ियों द्वारा चुन लिए जाते हैं, जिससे कीटनाशकों के प्रयोग नहीं करना पड़ता अथवा कम होता है। कृषि विभाग के विशेषज्ञों का कहना है कि फसलों में रोग फैलाने वाले रोगाणु जैसे बैक्टीरिया, फफूंद आदि फसल अवशेष अथवा मिट्टी में जीवित बने रहते हैं और अनुकूल मौसम मिलने पर फिर से प्रकोप शुरू कर देते हैं। ग्रीष्मकालीन जुताई से ये रोगाणु सूरज की रोशनी में सीधे संपर्क आने से अधिक ताप के कारण नष्ट हो जाते हैं। ग्रीष्मकालीन जुताई से मिट्टी वर्षा जल को ज्यादा सोखती है और प्रतिकूल परिस्थितियों अथवा अवर्षा की स्थिति में मिट्टी में संग्रहित वर्षा जल का उपयोग पौधा द्वारा किया जाता है। कृषि विशेषज्ञों ने बताया कि फसलों की जड़ों को अच्छी तरह से बढ़ने से भुरभुरा एवं हवा युक्त मिट्टी की जरूरत होती है, ताकि जड़ ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी में फैल सके। अकरस जुताई के परिणाम स्वरूप मिट्टी भुरभुरा एवं पोला होता है, जिससे पौधे की जड़ वृद्धि अच्छी होती है। मिट्टी में जैविक एवं कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के लिए सूक्ष्म जीव आवश्यक होते हैं। कृषि अधिकारियों ने बताया कि अकरस जुताई से मिट्टी में हवा का संचार अच्छा होता है, जिससे सूक्ष्म जीवों को बढ़वार एवं गुणन तीव्र गति से होता है। फलस्वरूप पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ जाती है। मिट्टी की का कटाव एवं वर्षा जल के बहाव की तीव्रता मिट्टी के भौतिक एवं रासायनिक दशा पर निर्भर करती है। ग्रीष्मकालीन जुताई करने से मिट्टी की जल अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है एवं जल बहाव की अवस्था निर्मित नहीं होती। परिणाम स्वरूप मिट्टी का कटाव नहीं हो पाता एवं खेत का पानी खेत में ही संग्रहित हो जाता है। कृषि अधिकारियों ने किसानों को अकरस जुताई के फायदे को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीष्मकालीन जुताई करने की सलाह दी है, ताकि मिट्टी के जैविक एवं रासायनिक दशा में सुधार हो तथा अच्छा से अच्छा फसल उत्पादन कर सके। राज्य सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रावधानित 10
10% पदों के सीमा बंधन के नियमों को शिथिल किया है। शासन ने सीधी भर्ती में 33 श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति की लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए 10% पदों के सीमा बंधन में 31 मई 2022 तक के लिए छूट दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बीते 18 मई को हुई कैबिनेट की बैठक में अनुकंपा नियुक्ति के लिए पदों के सीमा बंधन में छूट देने का निर्णय किया गया था। इस पर अमल करते हुए राज्य सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग के आज शासन से सभी विभागों, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल बिलासपुर के अध्यक्ष, सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों एवं कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर दिया है। राज्य शासन के सभी संबंधित अधिकारियों को जारी परिपत्र में कहा गया है कि सेवा काल के दौरान शासकीय सेवकों का असामयिक निधन होने पर उनके परिवार के आश्रित सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वर्ष 2013 में पुनरीक्षित निर्देश जारी किए गए हैं। उस समय जारी परिपत्र में निर्देशित किया गया है कि अनुकंपा नियुक्ति सीधी भर्ती के 33 श्रेणी के पद पर संवर्ग में स्वीकृति कुल पदों की में 10% से अधिक नहीं की जाएगी। सामान्य प्रशासन द्वारा आज जारी परिपत्र में कहा गया है कि वर्तमान में शासन के संज्ञान में आया है कि 33 श्रेणी के सीधी भर्ती पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए 10% पदों का सीमा बंधन होने के कारण कुछ विभागों में उनके अधीनस्थ कार्यालयों में अनुकंपा नियुक्ति के लिए रिक्त पद उपलब्ध नहीं होने के कारण अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण लंबित हैं। अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के निराकरण की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा पूर्व में प्रावधानित 10% पदों में के सीमा बंधन को 31 मई 2022 तक के लिए शिथिल कर दिया गया है।